हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का सामान्य परिचय देखेंगे। प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इनमें कुछ मात्रा में Fe लोहा, P फास्फोरस और S सल्फर पाया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद हाइड्रोजन। न्यूनतम 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिका के निर्माण और मरम्मत में मुख्य भूमिका निभाते हैं, अर्थात वृद्धि और विकास में इनका प्रमुख योगदान है। नोट फर्स्ट में हम देखेंगे, शरीर में जब वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी पाया जाता है। नोट 2 में देखेंगे, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता हमें शरीर के वजन के अनुसार आवश्यक होती है। जैसे 70 केजी का शरीर है तो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें लेना होगा। 1 केजी के लिए 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला या बॉडी बिल्डिंग या शरीर को बनाने वाला पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि शरीर का लगभग 80% भाग या हिस्सा प्रोटीन का ही बनता है। नोट 3 में देखेंगे, जॉन जैकब बर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में बताया और इन्हें खोजकर्ता माना जाता है, जबकि जोहान्स मुल्डर ने प्रोटीन की सर्वाधिक व्याख्या दी थी। प्रोटीन के प्रकार देखेंगे, एक सिंपल, दूसरा कॉन्जुगेटेड, सरल और संयुग्मी। तो सरल प्रोटीन देखते हैं क्या होता है। जब केवल एमिनो अम्लों की मदद से प्रोटीन बनते हैं तो यह सरल प्रोटीन होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन, जब एमिनो अम्लों के साथ अन्य प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं तो यह संयुग्मी प्रोटीन है। सरल प्रोटीन के उदाहरण, पहला एल्बुमिन प्रोटीन। इसके अंतर्गत एग, मिल्क और ब्लड पाया जाता है। एग में एग एल्बुमिन प्रोटीन है, मिल्क में मिल्क एल्बुमिन प्रोटीन या उसे लैक्टो एल्बुमिन भी कहते हैं, ब्लड में सीरम एल्बुमिन प्रोटीन है। ठीक है। दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन। यह ब्लड, इसके अंतर्गत ब्लड और टिश्यू पाया जाता है। ब्लड या ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू ह्यूमन का टिश्यू। ठीक है। फिर तीसरा है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण या विकास में भूमिका निभाते हैं, खासकर संकुचन और प्रसरण के लिए। हमारी मांसपेशियां जोड़े में कार्य करती है और पुल तथा रिलैक्स करती हैं, कभी भी पुश एक्शन नहीं करती। मांसपेशियों की इकाई को सार्कोमेर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 639 है। चौथा है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन शरीर के वह भाग जो लगभग सफ़ेद होते हैं, जैसे आँख की श्वेत पटल, बाल की जड़, दांत, हड्डी या अस्थि, नाखून का जीवित हिस्सा आदि जगहों पर कोलेजन होते हैं। नोट में देखेंगे, हड्डियों के बीच में उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन कम हो जाती है, जिससे गठिया रोग उत्पन्न होता है। पांचवा है इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के साथ पाए जाते हैं तथा त्वचा और मांसपेशी को लचीला बनाते हैं। नोट, बढ़ती हुई उम्र के साथ ही कम हो जाते हैं और बुढ़ापे का प्रभाव दिखने लगता है। हिस्टोन प्रोटीन छठा है। हमारे गुणसूत्र या क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। सातवां है केराटिन प्रोटीन। बाल के निर्जीव हिस्सों में, नाखून के निर्जीव हिस्सों में, त्वचा के ऊपरी भाग एपिडर्मिस में, पक्षियों के चोंच व पंख में, जानवरों के सींग और खुर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन वाटरप्रूफ और एयरप्रूफ होता है। नोट में देखेंगे, त्वचा का डर्मीज हिस्सा ही आगे चलकर लेदर या चमड़ा बनता है। मनुष्य का डर्मीज बहुत पतला होता है, इसलिए मनुष्य के डर्मीज से चमड़े नहीं बन सकते। आठवां है फाइब्रोइन प्रोटीन। मकड़ियों के जालों में पाए जाते हैं, रेशम के धागों में पाए जाते हैं। यह धागों को मजबूत बनाता है। फाइब्रोइन के साथ ही सेरेसिन प्रोटीन होता है जो कि रेशम के धागों में चमक उत्पन्न करता है। 9वां है डेकोरिन प्रोटीन। हमारी कोशिका और ऊतक के निर्माण में सहायता करते हैं। 10वां है फाइब्रिन प्रोटीन। हमारे रक्त में पाया जाता है और रक्त को जमाने के काम में आता है। ठीक है। इसी में आता है एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यह भी रक्त में होता है और रक्त को जमाने के काम में आता है। इसके बाद बात करेंगे सरल प्रोटीन की, जो कि भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। पहला है किसिन प्रोटीन, दूध और दूध उत्पाद में पाया जाता है। दूसरा है ग्लूटेलिन प्रोटीन, ये गेहूं में पाया जाता है और कैंसर कारक होता है। नोट में देखेंगे, गेहूं के आटे में ग्लूटेलिन की अधिक मात्रा हानिकारक होती है। तीसरा है इसमें प्रोलामिन्स प्रोटीन। ठीक है। सभी प्रकार की दालों में पाया जाता है। नोट में प्रोटामाइन्स प्रोटीन मानव के स्पर्म में पाया जाता है।
फिर चौथा है अर्जिनिन प्रोटीन, सूक्ष्म मात्रा में चावल में प्राप्त होते हैं। पांचवा है एमेक्टिन प्रोटीन, बादाम में पाया जाता है। छठा है जीन प्रोटीन जो कि मक्के में पाया जाता है। और सातवां है होर्डिन प्रोटीन जो कि जौ में पाया जाता है। नोट में देखेंगे प्रोटीन की संरचना के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन जो कि रेशेदार होता है। पहला देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन, यह आकार में वसा की गोलियों जैसे होते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कैथरीन यह कोशिकाओं को आपस में चिपकाते हैं। फैक्टर 8, फैक्टर 9 रक्त को जमाने का कार्य करता है। IgA, IgD, IgM, IgG शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं। प्राथमिक दूध कोलेस्ट्रम से इन्हें प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन C, Z, S रक्त का स्कंदन करते हैं। अब दूसरा देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन में रेशेनुमा संरचना पाई जाती है और यह संरचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे पहला है एक्टिन और मायोसिन, दूसरा है कोलेजन प्रोटीन, तीसरा है टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क में पाए जाते हैं, इनकी कमी होने पर पार्किंसंस और अल्जाइमर बीमारी हो जाती है। चौथा है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, मांसपेशियों में खासकर हृदय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं। पांचवा है पिकाचुरिन प्रोटीन, मानव मस्तिष्क में होते हैं और न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं। इसके बाद छठा है कैरोटीन प्रोटीन और सातवां है नेबुलिन प्रोटीन जो कि मांसपेशियों में पाए जाते हैं। अब दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। हमने सरल प्रोटीन देख लिया, अब संयुग्मी प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एमिनो एसिड, जैसे उदाहरण में देखेंगे। पहला न्यूक्लियो प्रोटीन, एमिनो एसिड प्लस DNA या RNA, जैसे RNP और DNP। लिपोप्रोटीन, एमिनो एसिड और फैट से मिलकर लिपोप्रोटीन बनते हैं, यही कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। क्रोमोप्रोटीन, अमीनो अम्ल के साथ जब कोई रंगीन समूह जुड़ता है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, तो यह क्रोमोप्रोटीन बनते हैं। अब बात करेंगे डिजीज की, तो मैरास्मस डिजीज पढ़ते हैं, ठीक है। 0 से 18 माह तक के बच्चों में प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से हो जाता है। लक्षण: शरीर दुबला पतला, हड्डियां पतली और उभरी हुई, सर के ऊपर का तालू भरता नहीं है। नोट में देखेंगे पहला, यदि माँ कम समय में दोबारा गर्भवती हो जाती है तो पहले वाले बच्चों में मैरास्मस की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है मैरास्मस के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा डिजीज है क्वासियोरकोर डिजीज, ठीक है। क्वासियोरकोर को देखेंगे, 1 से 4 साल तक के बच्चों में केवल प्रोटीन की कमी से हो जाता है। लक्षण: पेट निकला हुआ और शरीर दुबला पतला होता है, आंखें धसी हुई और माथा चौड़ा हो जाता है, बाल लगभग गायब हो जाता है, चेहरे पर चांद से चमक आ जाती है क्योंकि चेहरे में सूजन हो जाती है। नोट में देखेंगे प्रोटीन से होने वाली बीमारियां बहुत दीर्घकालिक नहीं होती। यदि बाहर से प्रोटीन के खाद्य पदार्थ दिए जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। प्रोटीन के कार्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला कार्य है कोशिका का निर्माण व मरम्मत करना, दूसरा है वृद्धि और विकास करना, तीसरा है दुग्ध उत्पादन में सहायता करना, चौथा है आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देना। जब हम ठीक ढंग से भोजन नहीं करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तो प्रोटीन ही हमें ऊर्जा देती है, ठीक है। पांचवा है देखने की क्षमता को बढ़ाना। छठा है मांसपेशी व हड्डी की मजबूती। प्रोटीन प्राप्त करने के स्रोत को हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ से हमें कितना प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए, पहला है सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन खाने से हमें 42 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। दूसरा है मूंगफली, 100 ग्राम मूंगफली खाने से 30 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। मसूर की दाल, 100 ग्राम मसूर की दाल खाने से 26 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा। उड़द की दाल 100 ग्राम खाने से 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा। तुअर या अरहर की दाल खाने से 100 ग्राम खाने से 23 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा। सबसे कम अरहर की दाल में ही है, ठीक है। उसके बाद मांसाहारी में देखेंगे प्रोटीन के स्रोत, मछली, मांस, अंडा। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मछली में, ठीक है। तो हमने प्रोटीन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे कार्य करता है, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, हमने सब देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, वो नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।